बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर अक्सर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों का ही प्रेशर रहता है और अगर एक्ट्रेसेस अपने कैरियर पर ज्यादा फोकस करती हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा पीछे रह जाती हैं। कोई शादी लेट करती है तो कोई बेबी प्लानिंग लेट करती है और इसी चक्कर में कई एक्ट्रेसेस को प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इन्हें IVF का सहारा लेना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने IVF द्वारा अपने बच्चों को जन्म दिया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। नंबर 1, दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीपिका अभी प्रेग्नेंट है और उनकी इस साल सितंबर में डिलीवरी है। दीपिका अभी 38 इयर्स की हैं और उन्होंने शादी के 6 साल बाद IVF की मदद से इतनी बड़ी खुशखबरी की अनाउंसमेंट की है और अब फैंस इंतजार में है दीपवीर के बेबी के। नंबर 2, अमृता राव एंड RJ अनमोल। विवाह मूवी की एक्ट्रेस अमृता और उनके हस्बैंड RJ अनमोल ने नवंबर 2020 में एक बेटे को जन्म दिया और उसके पीछे उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा ये सब उन्होंने अपने YouTube वीडियो में खुलकर बताया। इन दोनों की शादी मई 2016 में हुई थी और तब से ही अनमोल फादर बनना चाहते थे और अमृता अपनी एज और कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही थीं और उन्होंने IUI ट्राई करने का सोचा बट वो फेल रहा। फिर उन्होंने सरोगेसी की मदद ली लेकिन सरोगेट मदर का भी मिसकैरेज हो गया। फिर अमृता ने IVF का सहारा लिया और ये सक्सेसफुल रहा और उन्होंने अपने घर में एक बेटे का वेलकम किया और अब ये कपल काफी खुश है। नंबर 3, अली फजल एंड ऋचा चड्ढा। बॉलीवुड कपल ऋचा चड्ढा और अली फजल भी इस समय अपने फर्स्ट बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको बताते चले कि एज की वजह से ऋचा काफी टाइम पहले ही अपने एग्स को फ्रीज करवा चुकी थी और अब वे प्रेग्नेंट हैं। इस कपल ने 2022 में शादी की थी और अब शादी के 2 साल बाद इनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। नंबर 4, महेश बाबू एंड नम्रता शिरोडकर। साउथ इंडियन मूवीज के सुपरस्टार महेश बाबू और नम्रता की लाइफ में सबसे बड़ी खुशखबरी IVF की मदद से ही आ पाई है। इन दोनों की शादी साल 2005 में हुई थी और अगले ही साल इन दोनों के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद इन्हें एक और बेबी चाहिए था पर मेडिकल रीजंस के चलते ये तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर IVF की मदद से नम्रता फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम इन्होंने सितारा रखा। नंबर 5, माही विज एंड जय भानुशाली। छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस माही विज की प्रेगनेंसी जर्नी भी काफी स्ट्रगल भरी रही है। इन दोनों की शादी 2011 में हुई थी और इन दोनों ने अपना फर्स्ट IVF अटेम्प्ट 2014 में किया था और तब माही सिर्फ 32 इयर्स की थी, लेकिन सब कुछ फेल रहा और डॉक्टर्स ने इनको सरोगेसी की मदद लेने की सलाह दी। लेकिन माही चाहती थी कि वो IVF के द्वारा अपने बच्चे को खुद जन्म दें और इसकी वजह से उन्होंने 100 से भी ज्यादा इंजेक्शंस लगवाई और अपने आखिरी IVF अटेम्प्ट में वे फाइनली कामयाब रहीं और इन्होंने अपने घर में एक बेटी को वेलकम किया। नंबर 6, अक्षय कुमार एंड ट्विंकल खन्ना। बॉलीवुड कपल अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने 2001 में शादी की थी और शादी के अगले साल ही इस कपल ने अपने बेटे आरव को वेलकम किया, लेकिन बाद में ट्विंकल को काफी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अक्षय और ट्विंकल ने 10 साल बाद IVF की मदद से अपनी बेटी नितारा को इस दुनिया में वेलकम किया। नंबर 7, देबीना बनर्जी एंड गुरमीत चौधरी। देबीना ने 2022 में अपने घर में 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन ये ट्विंस नहीं थी। देबीना ने अपनी पहली बेटी को अप्रैल 2022 में वेलकम किया और दूसरी बेटी को नवंबर 2022 में। देबीना और गुरमीत की शादी फरवरी 2011 में हुई थी और शादी के 10 साल तक बेबी ना होने के बाद इस कपल ने IVF का सहारा लिया और आज वे 2 बेटियों के पेरेंट्स हैं। नंबर 8, रूपाली गांगुली एंड अश्विन के वर्मा। टीवी सीरियल साराबाई वर्सेस साराबाई और अनुपमा से फेमस हुई रूपाली की शादी 2013 में हुई थी और माँ बनना उनका सपना था, पर अपनी थायराइड की बीमारी से उनकी प्रेगनेंसी में काफी प्रॉब्लम्स आने लगी, पर फाइनली IVF की मदद से रूपाली मां बन पाई और 2015 में उन्होंने अपने बेटे रुद्रांश को जन्म दिया। नंबर 9, विवेक ओबेरॉय एंड प्रियंका अल्वा। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय और उनकी वाइफ प्रियंका ने भी अपनी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस फेस की है, जिसके चलते इन्होंने भी IVF का सहारा लिया और शादी के 3 साल बाद इन्होंने अपने घर में एक बेटे को वेलकम किया और उसके 2 साल बाद इन्होंने अपने घर में बेटी को जन्म दिया। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड और टीवी के वो कपल्स जिन्होंने IVF के द्वारा अपने घर में बेबी का वेलकम किया। आपके ख्याल में इन कपल्स ने IVF की मदद लेकर सही किया या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।